जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये ओबीएस का इंटरफेस खुला हुआ है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये चैनल का नाम देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो मैं आज डिफरेंट ही वीडियो बनाऊंगा जो कि ओबीएस के रिलेटेड रहेगा, यूट्यूब वगैरह पे स्ट्रीम से ही रिलेटेड। क्योंकि जब मैं चालू किया था स्ट्रीम 2 दिन पहले तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा टफ हुआ कि कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कैसे क्या। तो जब मैंने सर्च किया, वीडियो देखना चालू किया, तो पता चलता था 5 मिनट में जो आदमी बता सकता है सही चीज को, उसको वो 20 मिनट 25 मिनट और वो टाइम मतलब कुछ लंबा ही ले जा रहा था। तो थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैं सोचा कि नहीं, कि मुझे बताना चाहिए जो सही है। और काफी समय कम समय में, इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाता है थोड़ा सा अंदर में एक्साइटमेंट रहता है, कुछ नया कर रहे हैं। तो कुछ चलो ठीक है, नया कर रहे हैं तो वो उस लेवल का एक्साइटमेंट वगैरह रहता है। अब देखो कि मतलब मेरा फर्स्ट वीडियो जो था, मैं शॉर्ट, मेरा सबसे पहला था। ये चल क्यों नहीं रहा नेट। हाँ, मैंने ये शॉर्ट पहले डाला, ठीक है। शॉर्ट डालने के बाद थोड़ा सा मन किया तो स्ट्रीम वगैरह करने का, तो मैंने पहला स्ट्रीम किया था 2 दिन पहले। तो ये लगभग 50 मिनट का स्ट्रीम था, और पता नहीं ये लाइव सेक्शन से कैसे वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आ गया, मुझे अभी भी पता नहीं है। अब फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने लाइव किया, लगभग 1 घंटे 41 मिनट का, तो वो लाइव सेक्शन में ही है। अब पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। और इसके बारे में मुझे, मैंने सर्च किया था बट पता नहीं, वो बोला समझाया कि अगर आप वीडियो को एडिट करते हो तो वो आपका लाइव सेक्शन से वीडियो सेक्शन में चला जाता है। हम कहा अच्छा ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, लाइव सेक्शन अगर आप एडिट भी कर दो तो लाइव सेक्शन में ही रहने दो, मतलब ये वीडियो सेक्शन में दे देना था अजीब है। चलो ठीक है, जैसे भी हो, चाहे गलती से हुआ हो या कुछ भी, इससे नो इशू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेरे पास जो नॉलेज है और मैं जो सीख रहा हूँ, मैं वही चीज़ मैं बताऊंगा। शायद आपके लिए नया हो, या फिर आपके पास अगर कुछ नया हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। या मुझे ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पर्पज से होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग रहा, या फिर वो सही चीज़ रहेगा शेयर मार्केट या एफएनओ के लिए, तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेके मैं अब मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। अब ओबीएस स्टूडियो के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे आपको स्ट्रीम वगैरह करना हो या गेमिंग वगैरह जो आप कर रहे हो, आपको वो स्ट्रीम के थ्रू दिखाना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक यूट्यूब चैनल चाहिए, और यूट्यूब चैनल में जैसे आप ये गो लाइव का ऑप्शन देख रहे होगे, ठीक है। तो गो लाइव आपको पता होगा कि आप नया चैनल बनाते हो और उसको वेरीफाई करना रहता है। वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, गो लाइव जाने के लिए आपको रिक्वेस्ट देना पड़ता है यूट्यूब को। तो जो कि वो प्रोसेस लगभग 24 आवर्स का होता है। तो जैसे आज आप चैनल क्रिएट करते हो, आज आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप सेम डे भी रिक्वेस्ट दे सकते हो। रिक्वेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे से आप स्ट्रीम कर सकते हो। तो आप गो लाइव करके आप पहले रिक्वेस्ट कर देना, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट चला जाएगा यूट्यूब के पास। और चलो ठीक है, अब जैसे आप नॉर्मली आप गूगल पे जाके ओबीएस स्टूडियो सर्च करोगे, फर्स्ट जो सबसे पहला आएगा ओबीएस स्टूडियो, उस पर आप क्लिक करना, ठीक है। ये 3 ओएस के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो कि विंडोज, मैक और लिनक्स, आप देख ही रहे हो। तो मैं मैक यूजर हूँ, और मैक यूजर का वीडियो काफ़ी कम है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इश्यू होगा, तो मैं थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा देखा कि अरे नहीं, मैक यूजर के लिए इतना क्यों, मतलब ऐसे नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं मैक यूजर के लिए मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। तो अब जैसे ये डाउनलोड करोगे, ठीक है। और फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं ओबीएस से ही कर रहा हूँ। तो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और तो जैसा कि आपका ये डाउनलोड हो जाएगा मैक ओएस, तो ये आपका डाउनलोड सेक्शन, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप ये देख लो, पहले ये साइड में आप देख लो लोकेशन, लेफ्ट साइड आप देखो। अब लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको लोकेशन में ओबीएस स्टूडियो, ठीक है, ये आपका हमेशा रहेगा। और ये सेटअप फाइल जैसे आप डाउनलोड करके अगर आप यहाँ से रन करते हो ओबीएस को, ठीक है, ओबीएस को यहाँ से रन करते हो, तो ये आपका एक नया लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमेशा आएगा, ठीक है। अगर आप रीस्टार्ट करते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे डॉक पे मैं सिलेक्ट करके रखा हुआ हूँ ऑलवेज डॉक पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप रीस्टार्ट करोगे मैक को, तो ये आप
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तब आपका ये लोकेशन पे ये ओबीएस स्टूडियो ये आपके सेटअप फाइल को डिटेक्ट करके रीओपन हो जाएगा। ठीक है, रीओपन होने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूं इसलिए क्योंकि आप सोचोगे कि ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है, जैसे विंडोज में होता है प्रोग्राम में जाता है इंस्टॉल होने के बाद, बट यहाँ पे इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आप इंस्टॉल होने का सोचोगे कि मैं सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, आप सेटिंग में भी जाओगे और सोचोगे कि चलो ठीक है एप्लीकेशन वगैरह पे मैं जाता हूँ, एप्लीकेशन में तो ओबीएस इंस्टॉल हो गया होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन में भी आपको ओबीएस नहीं दिखेगा। ठीक है, अब कहीं भी आप करके देखना आपको नहीं दिखेगा। तो अब मैं ओबीएस के पहले मैं सेटिंग पे जिक्र कर लूँ, इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट डे में स्ट्रीम किया था। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं स्ट्रीम जब किया था तो मेरा क्या सिचुएशन था वीडियो क्वालिटी का, मतलब मैं वो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखो एक बार, ये देखो क्वालिटी देखो, 720 तक ही हुआ था। तो जब ये हुआ तो मेरे मित्र कॉल किए, बोले कि भाई ये तुम्हारा स्ट्रीम का क्वालिटी काफ़ी लो है। हम बोले अच्छा लो है, कैसे इसको फिर सही किया जाए। तो फिर इसके लिए मुझे अलग सा वीडियो देखना पड़ा। तो मैं सोचा कि मतलब ओबीएस इंस्टॉल करने का, ठीक है, और फिर कॉन्फ़िगर का सेटिंग करने का मैं अलग अलग, और फिर आप ये सोर्स सोर्स के बारे में पढ़ना, मतलब सबका अलग अलग वीडियो बनाया हुआ। जैसे मान लो कि आप ओबीएस के बारे में देखे तो उसी के लिए एक लंबा सा वीडियो बनाया हुआ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। फिर आप इसके लिए सेटिंग के लिए फिर अलग सा वीडियो सर्च करो, फिर सेटिंग के बारे में बातचीत होगा, फिर आप सोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। एक कंप्लीट वीडियो मतलब मिलता है, पर लेकिन वो विंडो यूजर के लिए मिलता है, काफी पुराना वीडियो रहता है, जो कि अभी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग रहता है, तो थोड़ा सा इशू होता है। तो फाइनली मेरा जो कॉन्फ़िगर था सेटिंग का वो मैं सही करके मैं सोचा कि चलो ठीक है मैं भी एक वीडियो बना दूँ, वो जो मैक यूजर है उसको दिक्कत ना हो वो वीडियो खोजने में यूट्यूब वगैरह पे। तो अब देखो, तो मैं सेटिंग से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, सेटिंग आपको कैसे क्या करना है, फिर अब मैं सोर्स के बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग पे जाओगे तो जनरल, जनरल में यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, जो है सो डिफॉल्ट है, उसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। कुछ इसके अंदर चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब स्ट्रीम पे, तो स्ट्रीम पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक लाइव और काफ़ी कुछ। तो आप नॉर्मली यूट्यूब RTMPS करना। RTMPS इसलिए क्योंकि ये, पहले मैं सेटिंग जिक्र कर लूँ फिर मैं RTMPS के बारे में भी मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे सर्वर आपको मिलेंगे, कई सारे सर्वर मिलेंगे, बट जो डिफ़ॉल्ट जो सर्वर आपको मिलेगा प्राइमरी यूट्यूब, तो आप वही वाला रखना जो एकदम नॉर्मल जो सर्वर मिलता है। और इसमें एक ऑप्शन है कनेक्ट अकाउंट। ठीक है, कनेक्ट अकाउंट करोगे तो वो आप लॉगिन करो, फिर लॉगिन करके आप यहाँ से स्ट्रीम कर सकते हो। और आप ये यूजर स्ट्रीम की, ठीक है, तो इसके बारे में जब हम यूट्यूब सेक्शन में जाएंगे तब हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी स्ट्रीम, बस ये ऊपर का सेटिंग देख लो, यूट्यूब RTMPS, ठीक है, सर्वर देख लो बस। और बाकी ये दोनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, आइए अब मैं आउटपुट के बारे में बातचीत कर लूँ। ये आउटपुट मोड सबसे ऊपर में देखो तो आउटपुट मोड, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रहेगा। अभी मैं चेंज नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि मैं OBS से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मुझे चेंज करने का कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो आप एडवांस पे क्लिक करोगे। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करोगे तो ये स्ट्रीम, तो ये FFmpeg आपको ये डिफॉल्ट ही मिल जाएगा। उसके बाद ये वीडियो इनकोडर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वीडियो इनकोडर आपको जो दिख रहा होगा एप्पल BT-H264 हार्डवेयर इनकोडर। ठीक है, यहाँ पे ये इसको जैसे, अब जैसे मान लो कोई विंडो यूजर है, ठीक है, तो वो ग्राफिक कार्ड यूज करते होंगे एनवीडिया का या AMD का, तो वो ग्राफिक कार्ड पे अपना रन कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड पे रन करेंगे तो काफी अच्छा क्वालिटी आएगा। ठीक है, स्ट्रीम में भी, क्योंकि वो हाई प्रोसेस यूज होता है, मतलब वो जो ग्राफिक कार्ड रहता है वो स्पेशल डिस्प्ले वगैरह जो कि हाई क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर वगैरह स्ट्रीम वगैरह गेमिंग वगैरह में करने में काफी अच्छा ग्राफिक का योगदान रहता है। तो आप यहाँ पे जैसे मैक यूजर हो तो एप्पल BT-H264 हार्डवेयर इनकोडर आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये डिसेबल ही रखना। रेजुलेशन जो रहेगा स्क्रीन का 1920 x 1080 ही रहेगा। ठीक है, रेट कंट्रोल ये CBR आपका डिफॉल्ट रहेगा। बिट रेट, बिट रेट आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपका डिफॉल्ट रहेगा 2400 रहेगा।
बट 2400 करोगे तो जैसे मेरे साथ हो गया 720p में जो मेरा बना है, लगभग 720 वाले में जो बन गया मेरा वीडियो, तो आपका यही होगा, क्योंकि ये आपके इंटरनेट के हिसाब से रहता है, जो आपका इंटरनेट का स्पीड रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बिट रेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे बिट रेट का मैं डिफाइन कर दूं कि जैसे 2500 से लेके अगर 5000 तक में रखते हो तो 720p में आपका स्ट्रीम चलेगा, ठीक है। फिर आप 6000 से लेके 9000 में रखते हो तो 1080p में आपका स्ट्रीम रहेगा। और फिर 9000 से अगर ऊपर जाते हो, 10,000 से 12-13 हजार में, ठीक है, तो थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, लगभग 1440p में होता है, ठीक है। और फिर 16,000 से लेके 20,000 की रेंज में जाते हो तो आपको 4K वगैरह हो जाता है। तो आप अपने इस इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो मैंने जो रखा है वो मैंने 1440 के अकॉर्डिंग रखा है। बट मेरा इंटरनेट जो सर्वर है यहाँ पे जो स्पीड दे रहा है वो 1080p तक दे रहा है, ठीक है। की फ्रेम इंटरवल आप ये 2 सेकेंड रख लो या फिर जीरो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये डिफॉल्ट ही रहने दो। और ये प्रोफाइल प्रोफाइल ये ऑटोमेटिकली हाई ही आ जाएगा आपको, जैसे ही आप ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करोगे एनवीडिया या एएमडी तो ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। और इसका अगर डिफॉल्ट अगर आप ये सॉफ्टवेयर का X24 रहेगा, ठीक है, X24 सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि ओबीएस के साइड से ही रहता है, ठीक है, जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं रहता है, तो वो X24 रहेगा। X24 नहीं, X26, हाँ X26 रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको प्रोफाइल में हाई कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रहेगा तो मीडियम रहेगा, तो आपको ये हाई कर लेना है प्रोफाइल को, ठीक है। अब देख लो, हाई, मेन और बेस लाइन ऐसे रहता है, तो आपको इसको हाई कर लेना है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है, ठीक है। तो टाइप को स्टैंडर्ड ही रखना है, कस्टमाइज नहीं करना है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो रहेगा ये MP4 में रहेगा। और आपका जो डिफॉल्ट सेट रहेगा वो रहेगा MKV में। बट अब जैसे एडवांस सेटिंग करोगे, आउटपुट मोड को जैसे एडवांस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली MP4 में हो जाएगा, ठीक है। ये मैं मैक यूजर के लिए मैं सेटिंग बता रहा हूँ, ना कि विंडो यूजर के लिए। विंडो यूजर के लिए शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट जैसा ये एडवांस है वैसे ही उसमें भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो इनकोडर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वीडियो इनकोडर के साथ साथ, हाँ, वीडियो इनकोडर ही चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ विंडो की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको देख लो, क्योंकि वीडियो इनकोडर में सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मतलब मैक के यूजर हैं तो इसमें कैसे क्या रखें। तो अब देख लो, एच टू एच H.264 है हार्डवेयर। एक्चुअली मैं नया नया हूँ ना, तो थोड़ा सा मतलब वो फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले के लिए तो ठीक है कि चलो ठीक है, वो उनको तो अच्छा खासा वीडियो का एक्सपीरियंस है, और स्टार्टिंग वाले को तो आप तो समझ ही सकते हो, मैं भी स्टार्टिंग। और ये ऑडियो इनकोडर ये भी आपका डिफॉल्ट ही रहेगा, आप ये भी डिफॉल्ट रहने दो। हाँ, और ये यहाँ पे CBR, ये बिट रेट देखो, यहाँ पे बिट रेट देखो, ये मतलब ये हाई रेंज का मतलब वीडियो ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, की फ्रेम इंटरवल जीरो है, ठीक है, क्योंकि मैंने जीरो कर दिया है, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो सो, और ये ऑफलाइन आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इंटरवल इसका कोई जरूरत ही नहीं है, की फ्रेम का इंटरवल कोई जरूरत ही नहीं है, हाई सही है फिर। और अब ऑडियो पे आ जाते हैं। तो ऑडियो आप ये डिफॉल्ट ही रहेगा 160 का, ठीक है। अगर आपका माइक में थोड़ा इशू है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन कई सारे आएंगे आपको। तो यहाँ पर तो ये कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ भी आपको करना नहीं है। आप एक बार सेटिंग देख लो, कुछ चेंजेस वगैरह करना नहीं रहेगा। बस एक आपको वीडियो इनकोडर चेंज करना है, और ऑडियो इनकोडर जो कि MPEG-AC है, ठीक है। और बिटरेट चेंज करना है आपको। की फ्रेम आपको यहाँ पे इसलिए रखना है क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो थोड़ा सा इंटरनेट आपका स्पीड भी रहेगा, मतलब नेटवर्क एक्सेलेंट में भी रहेगा, गुड भी रहेगा, स्लो भी रह सकता है। तो ये 2 सेकंड का सही है फिर। अब ऑडियो ऑडियो तो मैंने आपको समझा ही दिया, और ये तो डिफॉल्ट ही रहेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब वीडियो में जाते हैं। वीडियो आपका जो डिफॉल्ट रहेगा सेटिंग वीडियो का, बेस रेजुलेशन जो रहेगा ये आपका डिफॉल्ट है, ठीक है। आउटपुट रेजुलेशन जो रहेगा वो आपका 1920x720 रहेगा, ठीक है। उसको आपको चेंज करके, ठीक है, आपका ये ऊपर वाला डिफॉल्ट जो आपका डिस्प्ले का जो रेजुलेशन है वो आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो ये आपका ये जो
डाउन स्केल फिल्टर जो है ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाएगा, ये इस पे आप कुछ कर नहीं सकते हो। और ये कॉमन एफपीएस वैल्यू जो कि 30 का रहेगा, ठीक है। आप 30 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो। जैसे आप वीडियो वगैरह, आपको पता होगा कि मूवी वगैरह जो शूट होता है उसका जो फ्रेम रेट जो डिसाइड होता है एफपीएस, वो 30 का रहता है, ठीक है। आप 60 भी रख सकते हो, 60 रखने पे थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा आता है। इंटरनेट वगैरह सही रहा तो अच्छा क्वालिटी और भी बेहतर देता है, ठीक है। कॉमन एफपीएस वैल्यू यही आपका रहेगा। और बाकी ये हॉट हॉट की जो है, तो यहाँ पे आप अपना शॉर्टकट रख सकते हो कि मतलब स्टार्ट रिकॉर्डिंग किस बटन से रखना पसंद करोगे, शॉर्टकट ये है, ठीक है। और ये एडवांस वगैरह, तो एडवांस वगैरह में कुछ है नहीं जो हम लोग कुछ करें, ठीक। और बाकी आप तो समझ ही गए हो, कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। तो ये कंप्लीट। अब हम लोग सोर्स पे बातचीत करते हैं। सोर्स, यहाँ पे आपको सोर्स दिखेगा, ठीक है। ऑडियो इनपुट कैप्चर, ये आपको माइक वगैरह के लिए हो गया। ये ब्राउजर वगैरह जैसे आपका डिफॉल्ट इंटरनेट क्रोम वगैरह हो गया, ठीक है, या सफारी है तो ये इसके लिए हो गया। कैप्चर कार्ड डिवाइस, मतलब आप एक्सटर्नल कोई कैमरा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप कैमरा, जैसे कई सारे आप स्ट्रीम में देखते हो कि सामने वाले का फेस भी आता रहता है, वो अपना एक्सप्रेशन भी दिखाता है, मतलब जैसे कोई रैप सॉन्ग या कोई नॉर्मल सॉन्ग पे अपना ex- मतलब एक्सप्रेशन मतलब दे रहा हो कि हाँ, कि मतलब इस गाने को सुनने के बाद मैं फर्स्ट टाइम सुना, उस टाइप का आप कैमरा वगैरह से अपना आप दे सकते हो। उसके बाद कलर सोर्स है, ठीक है, कोई कलर वगैरह जैसे आप फोटोशॉप वगैरह यूज कर रहे हो या कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके लिए है। इमेज वगैरह देने के लिए, जैसे आप मान लो सब्सक्राइबर काउंट हो गया, या फिर सब्सक्राइब मतलब कुछ भी ऐसा जिसका आप ऐड कर रहे हो या खुद का हो या कि किसी का पेड हो, तो आप उसके लिए। और जैसे इमेज स्लाइड्स हो, जैसे कि आपका ये दिखाए जा रहे हो कि आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्ट्रीम किए जा रहे हो, और छोटे से पार्ट में आप स्लाइड रिकॉर्डिंग में आप इमेज वगैरह भी डाल सकते हो। और ये ऑडियो, जैसे आप मान लो कि आप मैक मैक में या विंडो में या कोई भी वीडियो प्ले करते हो या ऑडियो प्ले करते हो, ठीक है। जैसे कोई म्यूजिक वगैरह बजा रहे हो, तो उसके लिए है कि वो आपको म्यूजिक जो आपका रहेगा वो कैप्चर करेगा। और ये कैप्चर स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और, जैसे आप स्क्रीन ऐसे करोगे तो ये अप एंड डाउन का जो ऑप्शन देगा, तो देखो अब ये कैसे हो रहा है मूवमेंट। तो इसके लिए आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप शिफ्ट दबा के जो करोगे, तो देखो मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो देखो कैसे हो रहा है। तो आपका जो इस तरीका जो रहेगा वो शिफ्ट शिफ्ट सही रहेगा, मतलब शिफ्ट प्रेस करो उसके बाद एडजस्ट करो डिस्प्ले का, तो काफी सही रहेगा। जैसे मैं मान बता दे रहा हूँ कि आप जो करोगे ये स्क्रीन कैप्चर, तो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। आप शिफ्ट दबाओ और फिर इसको सही कर लेना। अगर मान लो कि ऐसे है, ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली करोगे तो देखो कैसे हो रहा है। तो आप शिफ्ट दबा के करना सही रहेगा। चलो, अब ये स्क्रीन कैप्चर हो गया। उसके बाद मीडिया सोर्स, ठीक है। जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हो, मीडिया सोर्स, जैसे मान लो कि म्यूजिक, ठीक है। तो ये, तो वहाँ पे तो ऑडियो की आप प्ले करोगे तो वो दिखेगा। अब मीडिया में आप वो दिखाओगे तो ये मीडिया भी आपको दिखेगा कि हाँ, कि आप मीडिया सोर्स से कुछ दिखा रहे हो। उसका सीन हो गया, ये सब का जरूरत नहीं ही पड़ता है। इस एक्चुअली जो स्ट्रीम के लिए नीड है मैं वही बता रहा हूँ आपको, मतलब ये जो एक्स्ट्रा सब है इस सब के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है। और ये वीडियो कैप्चर डिवाइस ये भी सेम ही है जो आपको ऊपर दिख रहा है। वीडियो कैप्चर मतलब वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये कैप्चर कार्ड डिवाइस, दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही काम करेंगे, वो कैमरा के लिए ही काम करेगा। उसके बाद ये जो साइड में जो ऑप्शन जो दे रहा है, ये ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ठीक है। ये जैसे कोई म्यूजिक वगैरह आप प्ले करते हो, तो वो तो इसमें डबल दे चुका है, मतलब आप ऊपर में आपको ये ऑडियो कैप्चर दे दिया, मैक ऑडियो कैप्चर, ठीक है, आपको ये एक साइड में दे दिया है। मतलब एक विंडो में अगर आप करते हो तो विंडो में ये रिपीट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इसी में रिपीट मिलेगा, मैक में ही रिपीट मिलेगा। अब पता नहीं मैक में ऐसे क्यों रिपीट दे रहा है। जैसे देख लो, ये डिस्प्ले कैप्चर भी दे रहा है। अब ये नॉर्मली मैक मैक ओएस स्क्रीन कैप्चर भी दे रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर भी दे रहा है, लेकिन दोनों सेम ही काम करेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, पता नहीं क्यों अलग अलग दे रहे हैं। और ये वीडियो कैप्चर डिवाइस वही है, सेम ही है।
और यहाँ पे देख लो विंडो कैप्चर अगर आप करते हो तो मतलब पार्टिकुलर जैसे आप मान लो कि आप सिर्फ व्हाट्सअप पे आप कुछ बातचीत कर रहे हो, आपको सिर्फ वही दिखाना है, ठीक है, कि आज मेरे दोस्त के साथ क्या क्या बातचीत हुआ वो सब आप देखने के लिए तो आप इंडिविजुअली किसी एप्लीकेशन को कर सकते हो। जैसे मैं क्रोम पे मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैं अब मान लो कि मैं स्टॉक के बारे में ही डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि चार्ट से रिलेटेड है, टेक्निकल एनालिसिस से है, तो मैं क्रोम पे मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ क्रोम का ही लेगा, ठीक है। बाकी मैं अगर क्रोम से हट के मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ वो विंडो पार्टी दिखेगा जो मैं विंडो को मैं एक्सेस दे रहा हूँ। अगर मैं सेटिंग को दे रहा हूँ तो सिर्फ आपको सेटिंग ही दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा विंडो कैप्चर में आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब इसमें तो कुछ बताने जैसा रहा नहीं। चलिए अब हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पे मैंने कहा था ना कि स्ट्रीम स्ट्रीम के लिए मैं बातचीत करूंगा। कनेक्ट जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये लॉगिन करेगा यूट्यूब से। और जैसे मान लो कि आपको लॉगिन ना करके, क्योंकि लॉगिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको, मतलब लॉगिन करो फिर आप स्ट्रीम के लिए स्टार्ट करो तो थोड़ा सा इशू होगा। आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे स्ट्रीम के लिए मैं लाइव पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ, इंटरनेट स्लो चला। यहाँ पे देखो आरटीपीएस मैंने बताया था आपको कि मैं डिस्कशन करूंगा आपसे आरटीपीएस स्ट्रीम। आरटीपीएस स्ट्रीम आरटीपीएस, हाँ ये देखो आरटीएमपीएस, ठीक है। आप यहाँ पे देखो डिफॉल्ट स्ट्रीम की आरटीएमपीएस, ये डिफॉल्ट ही रहता है इसीलिए वहां पे डिफॉल्ट। अब ये क्रिएट न्यू स्ट्रीम की बना सकते हो, तो बट मैं बोलूंगा कि आप अपना ना कुछ नया करके ये आरटीएमपीएस ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि जो इजी है, ठीक है, क्योंकि जितना डिफॉल्ट बेस्ड रहता है उतना आप खुद से क्रिएट करके या कस्टमाइज करके बेस्ट नहीं बना सकते। जो डिफॉल्ट जैसे यूट्यूब जो दे रही है वो बेस्ट दे रही है, ठीक है। आप उसमें आप अपना कुछ करके अगर करते हो स्ट्रीम वगैरह तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब इंटरनेट इश्यू हो जाएगा या कुछ ना कुछ इश्यू होगा। मतलब अगर मान लो इंटरनेट स्पीड सही से नहीं चल रहा है तो फिर आपको दिक्कत देगा। ये आरटीएमपीएस जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं मतलब यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए बनाया गया आरटीएमपीएस जो आपको स्लो नेट में भी अच्छा दे, ठीक है। यहाँ पे देख लो स्ट्रीम की आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब ये डिफॉल्ट स्ट्रीम की के नीचे जस्ट आपको दिख रहा होगा आरटीएमपीएस के नीचे जस्ट दिख रहा होगा स्ट्रीम की, ठीक है। ये स्ट्रीम की आपको कॉपी करना है, कॉपी करके ये आरटीएमपीएस पे आना है, ठीक है। यूज की पहले यहाँ पे आपको दे दें इग्नोर स्ट्रीम सर्वर गेटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बिटरेट इतना, ऑडियो बिट रेट इतना, ये आपको नहीं करना है इसलिए क्योंकि आप सिलेक्ट किए हुए हो, मान लो 5,000 आप सिलेक्ट किए हुए हो, यहाँ पे कितना 51,000 है, आप 5,000 सिलेक्ट किए हुए हो। अब मतलब आपका इंटरनेट ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपका मान लो कि आप उम्मीद लगाए हुए हो कि मेरा 1080 में हो रहा है, बट वो 1080 में ना होके 720 में हो जा रहा है इंटरनेट इश्यू के कारण, तो फिर दिक्कत है। आप फिर बाद में कहोगे अरे यार 2 घंटे 1 घंटे का मैंने गेमिंग किया और क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए इसको आप इग्नोर कर देना। और यूज स्ट्रीम की एडवांस, इस पे आप क्लिक करोगे तो स्ट्रीम की, ठीक है, स्ट्रीम की यहाँ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बस पता ही है ओके ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, करना है। और यहाँ पे आप देखो स्टार्ट स्ट्रीमिंग, ठीक है, कंट्रोल्स के नीचे स्टार्ट स्ट्रीमिंग लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको, हाँ, स्टार्ट स्ट्रीम करोगे तो जैसे स्ट्रीम पे क्लिक करोगे लगभग 2 से 3 सेकंड में, वो आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम मुझे लगता है 2 से 3 सेकंड में आपको इस फ्रेम में आपको दिख जाएगा कि आप स्ट्रीम के लिए चले गए हो, ठीक है। और बाकी आप जैसे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो एडिट वगैरह के लिए कैसे क्या करना है। हाँ, अगर मान लो कि अगर आप वीडियो अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो, ठीक है, और वो स्ट्रीम को आपको अपलोड नहीं करना है तो आप यहाँ पे देख लो अनलिस्ट लाइव रिप्ले वंस स्ट्रीम इन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये क्लिक कर दो तो जैसे ही आपका स्ट्रीम खत्म होगा वैसे ही आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लो मेरा कर्सर आपको बिग साइज में दिख रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये अनलिस्ट लाइव करोगे तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है। और स्ट्रीम आप लेफ्ट साइड में चले जाओ, स्ट्रीम लेटेंसी देख रहे हो तो नॉर्मल है, लो लेटेंसी है, उसके बाद अल्ट्रा लो लेटेंसी है, मतलब कि मतलब वो आप कुछ सेकंड का जो डिले रहता है, ठीक है, वो उसके लिए तो आप इसको लो ही रखो तो बेहतर है। और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, जैसे आप स्ट्रीम पे जाने से पहले मतलब आप स्टार्ट स्ट्रीम करने से पहले एडिट कर सकते हो,
जिसमें आप पहले से फिल करके रखे हो या फिर बाद में फिल कर लो। सब कुछ मतलब स्ट्रीम के बाद फिल कर लो या ऑन द टाइम, अगर स्ट्रीम से जाने से पहले भी आप फिल करके रख लो, काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ की जो भी स्ट्रीम पे आएगा तो डिस्क्लेमर वगैरह रहेगा तो काफ़ी बेहतर है। और इसमें क्या है, अब इसमें फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ है नहीं कि जो मैं बताऊं आपको। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताऊं, काफ़ी सारा मैं देखता रहता हूँ कि डिस्कशन होता रहता है कि अगर स्ट्रीम करते हैं तो क्या वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रीम करते हो तो वो मोनेटाइजेशन के लिए लाइव स्ट्रीम काउंट नहीं होता है। ठीक है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, वो लाइव स्ट्रीम कभी भी काउंट नहीं होता मोनेटाइजेशन के लिए। तो इसलिए नहीं, अब पता नहीं क्यों नहीं करता, ये पॉलिसी बना हुआ है यूट्यूब का। एक्चुअली के ऐसा होता है कि आप स्ट्रीम कर रहे हो, अब उस वीडियो को आप हटा दे रहे हो या रख रहे हो। जैसे मान लो कि ये अनलिस्टेड लाइव रिप्ले वंस स्ट्रीम इंड्स। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक कर दे रहे हो तो जैसे ही आपका लाइव जाएगा, अब लाइव इंड करोगे तो वो वीडियो हट जाएगा। तो आपको पता है कि ये वैलिड आवर्स क्यों कैसे होता है कि जो वीडियो आप अपलोड किए हुए हो, जो पब्लिक के लिए हो, ठीक है, खुद का कंटेंट हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं हो, तो वो काउंट होता है मोनेटाइजेशन के लिए, बाकी आपका काउंट नहीं होता है। तो अनलिस्टेड अगर लाइव रहेगा आपका ऑन, तो स्ट्रीम इंड होते ही वो वीडियो डिलीट हो जाता है। तो वीडियो डिलीट होता है तो इसी कारण वो मोनेटाइज नहीं हो, मोनेटाइज के लिए वो आवर्स काउंट नहीं होता है। और फिर अगर आप स्ट्रीम इंड हो जाता है, ठीक है, और वो इंड होने के बाद इंड होने के बाद जैसे आप मान लो कि ये आपका लाइव सेक्शन, जैसे ये नॉर्मली जैसे आप मेरे लाइव सेक्शन में जा रहे हो तो ये वीडियो देख रहे हो 1 घंटे 41 मिनट का। ठीक है, तो ये जो वीडियो देख रहे हो तो ये आप पब्लिक के लिए पोस्ट हो चुका है। तो अब जैसे मान लो स्ट्रीम खत्म होने के बाद जितने यूजर इस वीडियो को व्यू करेंगे, जितने आप 10 मिनट देखे, 20 मिनट देखे, 1 घंटा देखे, या वो कंप्लीट वीडियो को देखे, तो वो मतलब उतना मिनट उतना आवर्स काउंट होगा फिर। ठीक है, कई सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि काउंट होता है या नहीं होता है। तो ये भी मैं आपको कंफ्यूजन, ये भी मैं आपको रेंडमली मुझे याद आ गया तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर दिया, वरना मैं ये डिस्कशन भी नहीं करने वाला था। बट चलो ठीक है, अच्छी बात है कि मैं एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ मैं बता दिया हूँ। मतलब ओबीएस डाउनलोड से लेके मैक यूजर के लिए, और ये सेटिंग से लेके, साथ ही साथ क्या सोर्स और यूट्यूब के जो आवर्स काउंट के जो रूल है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर लिया हूँ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रीम का भी काउंट होता है, बट वो स्ट्रीम इंड होने के बाद आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हो पब्लिक के लिए। उसके बाद पब्लिक होने के बाद वो स्ट्रीम का जो व्यू जाता है वो आवर्स में या मिनट में वो काउंट होता है। ठीक है, ये अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे जाके आप क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हो यूट्यूब से। ठीक है, कैसे क्या पॉलिसी है। और फिलहाल तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, बस अभी मैं ये ओबीएस के रिलेटेड ही मैं आया था। तो अब मैं स्ट्रीम को इंड करता हूँ। और फिलहाल आज तो सैटरडे है, पता ही है मार्केट कब खुलेगा। मार्केट का तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है, प्यारा है। यूएस मार्केट कैसा है? अच्छा, यूएस मार्केट अभी निगेटिव चल रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट निगेटिव ही है। तो अब देखता हूँ, अगर कुछ मुझे दिखेगा तो मैं कुछ चार्ट पे भी डिस्कशन करूँगा कैसे क्या रहेगा मार्केट का हाल, क्योंकि मार्केट भी अच्छा ही चल रहा है, काफ़ी प्यारा चल रहा है। मार्केट अब ट्यूसडे को, मंडे को तो मार्केट बंद है, वो शायद पर्व वगैरह है, कौन सा ईद उल जो मतलब बकरी ईद है शायद। ये तो संडे को है, तो फिर ये मंडे को एक्चुअली मेरे पास अभी अपडेट नहीं है मंडे को मार्केट क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा, मैं देखूंगा क्यों नहीं खुल रहा है, मैं उसके बारे में भी आप लोग को शायद पता ही होगा। चलो ठीक है, होगा तो कल एक वीडियो मैं डालूंगा एनालाइज करके निफ्टी 50 का, जैसे जो मुझे समझ में आएगा, जो मेरे नॉलेज में आएगा, जैसा मैं चार्ट को पढ़ूंगा, मैं उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। ठीक है,
और बहुत जल्द आपको RSI पे और RSI, EMA और वॉल्यूम वगैरह पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, काफी प्यारा रहेगा, स्किलफुल रहेगा। ऑलरेडी कई सारे चैनल पे है, ठीक है, बट मैं उसे एक ऐसे लहजे में बताऊंगा कि कई सारे ऐसे यूजर्स है जो देखते हैं उन लोग का वीडियो तो थोड़ा सा उनको लगभग बाउंस कर जाता है। तो मैं उस बाउंस के टाइप से मैं नहीं समझाऊंगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं अच्छा ही, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा यूज करूँ समझाने का तरीका कि काफी अच्छा रहे, मतलब कि लोग उससे कनेक्ट हो पाए और समझने का भी अच्छा प्रयास करें। चलिए ठीक है, शायद मैं एक बार फिर से मैं समरी में कर दूं कैसे क्या था। जनरल, इसमें आपको जनरल में कुछ करना नहीं है, ठीक है। स्ट्रीम वगैरह आप देख लियो, RTMP डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। यूज स्ट्रीम की करके आप डाल सकते हो, आउटपुट देख लो, ठीक है। FMMPEG रहेगा। उसके बाद अगर आप ग्राफिक कार्ड यूजर है तो ग्राफिक कार्ड कर लेना, एनवीडिया या AMD, या फिर मैक हो तो एप्पल हार्डवेयर इनकोडर कर लेना। अगर आपके पास कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप उसको डिफॉल्ट ही रहने देना, जो OBS X264 देता है, ठीक है, वो आप डिफॉल्ट रहने देना। बिटरेट्स देख लो, बिटरेट्स 2500 रहेगा। आप बिटरेट्स चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग कैसा आपको वीडियो का क्वालिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना, और इंटरनेट स्पीड भी देख लेना कैसा दे रहा है आपके एरिया में, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काफी प्यारा देगा। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको फील हो जाएगा कि कितना प्यारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा है। अब बाकी कई सारे एप्लीकेशन, वनडूरा हो गया, कैम, कई सारे हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे कंपनी वो सब चार्जेस, मतलब सबका परचेज करो तभी, वरना वाटर मार्क के साथ देते हैं। तो OBS ग्रेट है, नो डाउट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए काफी प्यारा है और काफी इजी है, मतलब लो वेरिएंट वाले कंप्यूटर के लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि लो वेरिएंट वाले के लिए काफी बेस्ट है। उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख लो, आपका ये CBR बिटरेट ये आपका डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। आप इसको बिटरेट को आप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो आप देख लो, ऑडियो में अगर आपको जरूरत है, नीड है बढ़ाने का, तो आप ऑडियो भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑडियो का जो बिट रेट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका माइक सही नहीं है तो, माइक सही नहीं है, अगर क्वालिटी थोड़ा अच्छा और भी चाहते हो तो जितना हाई बिट रेट रखोगे उतना बेहतर रहेगा। और ऑडियो तो हो गया, वीडियो, वीडियो आपको पता ही है, बेस रेजुलेशन आपका डिफॉल्ट रहेगा, और ये आउटपुट में आपका जो रेजुलेशन रहेगा वो 1920 इंटू 720 रहेगा। उसको आपको चेंज करके 180 में कर लेना, या जो आपका डिफॉल्ट रेजुलेशन रहेगा डिस्प्ले का वो कर लेना, ठीक है। डाउन स्केल फिल्टर ये आपका हाइड हो जाएगा, आप उस पर कुछ भी नहीं कर पाओगे जैसे ही आप डिफॉल्ट मारोगे बेस के हिसाब से। और ये कॉमन FPS आप 30 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, आपको जिसमें बेहतर लगे वो, क्योंकि 60 रखोगे आपका CPU का जो यूज रहेगा वो हेवी रहेगा। अगर आप लो वेरिएंट विंडो यूजर हो, मतलब विंडो यूजर हो, लो वेरिएंट अगर आपका CPU है, तो फिर आप उसको कम ही, मतलब 30 ही रखना तो काफी प्यारा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कि मतलब 60 अगर मेरा फ्लो सही देगा वीडियो कैप्चर का, तो फिर आप कर सकते हो 60। बाकी कुछ है नहीं, क्लियर है। सोर्स भी आप कर कर लेना टेस्ट वगैरह, मैंने तो बताया जहां तक मेरा नॉलेज है इसमें, और बाकी देख लेना आप अपने हिसाब से। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, लंबा हो गया है, क्योंकि स्ट्रीम वगैरह यूट्यूब वगैरह पे भी डिस्कशन कर लिए हैं इसीलिए। और कुछ पॉलिसी वगैरह भी, जो वैलिड आवर्स जो काउंट होता है पब्लिक का, उस पे भी डिस्कशन चला है। चलिए ठीक है। हाँ प्लीज़, अगर आप नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि शेयर भी करने का, और नए यूजर्स अगर आते हैं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टॉक मार्केट को गेमलिंग नहीं, एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म समझ रहे हो, जैसे कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कई सारे प्रिपरेशन करते हैं, IIT का, नीट का, ठीक है, सिविल सर्विस का, तो कहीं ना कहीं 5-6 साल टाइम देते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर क्रैक करते हैं, जैसे अभी नीट का वायरल चल रहा है। आप देख ही रहे हो नीट का अभी क्या, मतलब हड़कंप मचा हुआ है। मतलब कई वो टफ एग्जाम देने के बाद क्रैक करते हैं, उसके बाद उन लोग का सैलरी लगभग 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे रहते हैं। कि जैसा आप, जैसे मान लो कोई नीट किया हुआ डॉक्टर, कोई कुछ भी, मतलब सबका अपना अपना है, तो उसी के हिसाब से सैलरी, मतलब कोई 5-6 साल
7 साल मेहनत करने के बाद अगर उतना सैलरी ले रहा है तो स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आप 5-6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ के आए और स्टॉक मार्केट आपको पैसा देना चालू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद ही रिजल्ट आएगा। ऐसा मत समझिएगा कि हाँ गैमलिंग है। और एक चीज और, मैं नहीं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए रख देता हूँ, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कलर ट्रेडिंग वगैरह पे भी डिस्कशन करना है। काफी प्यारा चीज है वो कलर ट्रेडिंग। देखना उसको, मैं क्या ही मैं बोलूँ। वो कलर ट्रेडिंग ऐसे करते हैं ना, जैसे कभी कभी अपने आप में एम्बेरस हो जाता है कि मैं एफएनओ कर रहा हूँ, मैं एफएनओ ट्रेडर हूँ, मतलब ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मतलब ये मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ। तो ये बाइनरी क्या, बाइनरी ट्रेडिंग है, कलर ट्रेडिंग है, क्या क्या ट्रेडिंग आ चुका, क्या क्या बोलता है सट्टा उट्टा को। चलो ठीक है, मैं इसके लिए डिस्कशन करूंगा और अच्छा वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।